ये जो एज है ना, एज, इस एज से पास होगा कौन, C2, और जस्ट नीचे वाले एज से निकल जाएगी, इस एज से एंटर करेगी और इसके जस्ट आगे वाले से निकल जाएगी 2। इससे एंटर करेगी, उसके जस्ट नीचे वाले से निकल जाएगी, सामने वाले से क्या करेगी, एंटर करेगी और पीछे वाले से निकल जाएगी। 4 हो गई। इस एक्सिस से आएगी और जस्ट ये वाली इससे निकल जाएगी, ठीक है। एक इस एक्सिस से जाएगी, इससे, और इससे निकल जाएगी बाहर। तो कितनी सीट होगी, 6C2, 6C2। तो कितने हो गए टोटल, 3C4 प्लस 4C3 प्लस 6C2 इज इक्वल टू 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और एक होता है उसमें, एक को लगा लेना आप नोट, इन ए क्यूब 1 POS इज प्रेजेंट, ठीक है। सो टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स आर 9 प्लस 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। याद रखना भाई, क्यूब में टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, 23। 9 तो क्या होते हैं, POS, 13 क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS, और 1 क्या होता है, COS। एक ही होती है। अगर या तो COS एब्सेंट होगी या तो एब्सेंट होगी, अगर प्रेजेंट होगी तो जिंदगी में किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही होगी। अभी बता देता हूँ, लास्ट टॉपिक अपना वही है, तो रफ कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रखना, अच्छे से पोज करके आराम से देखना, एक एक को उतारना, ठीक है। वेरी गुड। देखो कितने अच्छे अच्छे डब्बे बनाए हैं आज अपने, तो पूरे दिन डब्बे ही बनाए हैं। दिन तो क्या है, इस समय बज रहे हैं रात का 12 और हम बना रहे हैं आपके लिए ये शानदार सा वीडियो। थर्ड की तरफ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक क्या, ये अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीसरी सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको कहते हैं इन्वर्जन सेंटर, ठीक है भाई। क्या कहते हो, इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो क्या होता है, एक ऐसा सेंटर जिससे अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, तो आपको अगर सेम एनवायरनमेंट मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे सेम एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तो उसमें क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अगर एक सेंटर से आप अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे आपको सेम एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसमें क्या होगी, बोलो, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑलवेज 1 इन नंबर, ऑलवेज 1 इन ए मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी तो कितनी होगी, एक होगी। फॉर एग्जांपल इथेन लेता हूँ मैं, किसका बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इथेन का। ये इथेन का न्यूमान है। तो ये सेंटर देखो, ऊपर गए हाइड्रोजन, नीचे गए हाइड्रोजन, पीछे गए हाइड्रोजन, आगे गए हाइड्रोजन, इधर गए हाइड्रोजन, पीछे गए हाइड्रोजन, तो सब तरफ इसमें। अब इसका मैं दूसरी फॉर्म बना लेता हूँ। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस वाले हाइड्रोजन है और ये आपके साइड वाले हाइड्रोजन है। ये रहा वो एक्सिस, ये रहा वो सेंटर। ऊपर गए क्या मिला, हाइड्रोजन, नीचे गए क्या मिला, हाइड्रोजन, इधर गए हाइड्रोजन, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन, इधर गए हाइड्रोजन, इधर भी गए क्या मिला, हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आई क्या है,
प्रेजेंट है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो इस सेंटर से इधर गया हाइड्रोजन, इधर गया हाइड्रोजन, इधर भी गया हाइड्रोजन, इधर गए भी हाइड्रोजन, ऊपर गए CH3, नीचे गए हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या क्या हो गया, आई क्या है यहाँ पे, एब्सेंट। तो आई किसी भी मॉलिक्यूल में या तो एक होगी, जिंदगी में ही हमेशा एक होगी, या फिर एब्सेंट ही होगी। तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये अपने पढ़ लिए लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ लिए, थर्ड लॉ था लॉज ऑफ सिमेट्री, ये अपने अच्छे से समझ लिए है। रफ करूं, चलो तो पढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। 1 मिनट बस, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें 2-3 मेथड है, फटाफट मैं 1-2 मेथड आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, फटाफट देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक टेबल होती है रोटेट करने वाली, घूमने वाली, ठीक है। एक घूमने वाली क्या होती है, टेबल होती है, जिसपे क्या बनी होती है, स्केल बनी होती है, ध्यान रखना। जिसपे क्या बनी होती है, घूमने वाली टेबल होती है, जिसपे क्या बनी होती है, स्केल बनी होती है। इस टेबल के सेंटर में अपना क्रिस्टल फिक्स होता है, ठीक है। अपना क्रिस्टल क्या होता है, फिक्स होता है। और क्रिस्टल फिक्स होने के बाद में वो क्रिस्टल यहाँ पे फिक्स हो गया अपना, ठीक है। घूमने वाली टेबल होती है, उसमें क्रिस्टल फिक्स होता है। उस क्रिस्टल पे मैं एक बार ये बना देता हूँ आपको चित्र इसका अच्छा सा। बस बन गया है। ये लो, ऐसा कुछ डायग्राम होता है इसमें। ये लो, ठीक है। ऐसा कोई ऑपरेटर्स होता है।
देखो भाई ऐसा डायग्राम होता है, ठीक है। मैं केवल आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ क्या होता है इसमें। एक रोटेटिंग टेबल होती है, ठीक है। उस रोटेटिंग टेबल के सेंटर में क्या फिक्स होता है अपना, सेंटर में क्या फिक्स होता है अपना, क्रिस्टल फिक्स होता है, ठीक है। उस क्रिस्टल पे, उस रोटेटिंग टेबल की चारों तरफ क्या बनी होती है, स्केल बनी होती है, उसमें अपना क्रिस्टल यहाँ पे फिक्स होता है। अपन क्या करते हैं, एक एक्सरे सोर्स की सहायता से, एक्सरे सोर्स की हेल्प से अपन एक एक्सरे बीम जो कि स्लिट S1 से होके जा रही है उस क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट की, ठीक है। वहाँ से क्रिस्टल है आपका, वहाँ से वो एक्सरे जो रे है वो रिफ्लेक्ट होके स्लिट S2 में से निकल के कहाँ जा रही है, आयोनाइजिंग चैम्बर में जा रही है, ठीक है। और ये आयोनाइजिंग चैम्बर से क्या जुड़ा है, डिटेक्टर जुड़ा है, तो वहाँ पे अपन इसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको कैलकुलेट करते जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो मूवेबल है, जो अपना आयोनाइजिंग चैम्बर, ये क्या है, मूवेबल है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस एक्सरे सोर्स की सहायता से डिफरेंट एंगल पे इसके ऊपर ये एक्सेस डालते जाते हैं और डिफरेंट एंगल पे इसको मूव करवा के जो रिफ्लेक्टेड एक्सरे हैं उनकी इंटेंसिटी अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ से थीटा कैलकुलेट करते हैं, क्या कर लेते हैं, थीटा कैलकुलेट करते हैं। फिर आपने क्या देखा है, एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा, ब्रेक इक्वेशन देखिए, थीटा कैलकुलेट कर लोगे, लैम्डा आपको पता लग जाएगा, इंटरप्लेनर डिस्टेंस पता लग जाएगी, फिर वहाँ से आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो। तो ये XRD टेक्निक बोलते हैं, इनको XRD टेक्निक बोलते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं, जिनमें एक्सरे डाल के अपन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन अपन करते हैं। समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड आपका खत्म हो गया। सेकंड पढ़ते हैं अपन, सेकंड पढ़ते हैं लाउये मेथड, ठीक है। ये कौन सा था, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। ध्यान रखना, चित्र बहुत अच्छे से बनाए, आप भी ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है अपना, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। और दूसरा कौन सा होता है, लाउये मेथड। कौन सा होता है, लाउये मेथड। कौन सा होता है, लाउये मेथड, ठीक, ओके। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वही होता है आपका, यहाँ पे वही आपका क्या है, ठीक है। आपका क्या है, ये एक्सरे सोर्स है, यहाँ से एक्सरे निकलती है, इसको बोलते हैं लेड स्लिट, पीबी स्लिट, ठीक है, या लेड स्लिट है। और यहाँ से एक ये जो क्या करती है, ये आपकी बिखरी हुई जो एक्सरे आ रही है इनको इकट्ठा करके आगे जाने देती है, ठीक है। ये आपकी एक्सरे बीम है और यहाँ पे अपने क्या कर रखा है, एक अपना जो क्रिस्टल था उसको रख रखा है एक स्टैंड लगा के, ठीक है। ये अपने स्टैंड लगा रखा है और ये आपका क्या है, इसकी इंसिडेंट होती है, ठीक है। और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके ये फोटोग्राफी प्लेट आपने लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर जाके डिफरेंट इंटेंसिटी के यहाँ पे स्पॉट आपको मिलते हैं, ठीक है। ऐसे डिफरेंट इंटेंसिटी की आपको लाइन आपको मिलती है। ये क्या है आपका, एक्स है, सोर्स है, ये लेड स्लिट है और ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये कौन सा मेथड है, लाउये मेथड है, ठीक है।
क्या किया, क्रिस्टल लिया, उस क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे सोर्स से एक्सरे डाली, लेड स्लिट से होकर वो क्या कही, एक पतली किरण पुंज के रूप में, पतली एक्सरे बीम के रूप में आई और क्रिस्टल से टकराई। क्रिस्टल से जब टकराएगी तो जो क्रिस्टल के विभिन्न लेटिस प्लेन होते हैं वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके गिरती है, जिससे फोटोग्राफिक प्लेट पे डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के स्पॉट वहाँ पे आपको वो बनाती है। अब अपने क्या किया, जब इस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया, तो हमारे पास कुछ ऐसा बना, ऐसा फोटो बना एक, ठीक है। देखो भाई, इसको बोलते हैं लावे फोटोग्राफ, ठीक है। क्या बोलते हैं, या फिर लावे मॉडल भी बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं, लावे मॉडल भी इसको बोलते हैं। तो ये जो बीच में जो स्पॉट बन रहा है, ये डार्क स्पॉट होता है। कैसा होता है, डार्क स्पॉट होता है। और ये जो बीच साइड में जो स्पॉट बने हैं, ये कैसे होते हैं, ब्राइट स्पॉट। ये क्या होता है आपका, डार्क स्पॉट। होता क्या है, जो फोटोग्राफिक प्लेट है इसके ऊपर क्या आ रही है आपकी, वो रिफ्लेक्टेड एक्सरे आ रही है और इसको हिट कर रही है। तो जहाँ वो हिट करेगी वहाँ स्पॉट बन जाएगा। तो जहाँ वो हिट कर रही है वहाँ तो ऐसे वाले डब्बे बनेंगे, और जिस एरिया को, फोटोग्राफिक प्लेट के जिस एरिया को, वहाँ पे जो अनअफेक्टेड एरिया है जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा रही है, तो वो वाला एरिया कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल डार्क आपको दिखाई देगा। तो ये एरिया कैसा हो जाएगा, डार्क। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सरे हैं, जो रिफ्लेक्टेड एक्सरे हैं, वो यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एक्सरे यहाँ पे नहीं आ रही है, समझ में आ गया। तो इसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। 2 मेथड हो गए, फटाफट 2 मेथड हो रहे हैं वो और पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। ओके, चलो तो फिर मिटा रहा हूँ इसको। वेरी गुड। पहला पढ़ लिया अपने रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। दूसरा कौन सा है, लावे मेथड। तीसरा पाउडर एक्सआरडी मेथड, वो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पाउडर एक्सआरडी मेथड तीसरा। तो देखो अपन पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सरे, डिटर्मिनेशन बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। इससे पहले अपने 2 मेथड्स पढ़ लिए थे। पहला मेथड कौन सा था, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। दूसरा कौन सा था, लावे मेथड, ठीक है। अब तीसरा पढ़ने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एक्सरे पाउडर मेथड, या फिर आप लिख दो सीधा पाउडर मेथड। पाउडर मेथड किसने दिया था, पीटर डीबाई एंड शेरर, ठीक है भाई। ये 2 साइंटिस्ट थे, डीबाई एंड शेरर। इन दोनों ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो भी आपका क्रिस्टल होता है, ठीक है, जो भी आपका मटेरियल होता है, मैटर होता है, उसको पीस करके, ठीक है, क्या कर लिया था, उसका पाउडर फॉर्म बना ली थी, और उस पाउडर को किस में भरा था, कैपिलरी ट्यूब में। जो क्रिस्टल का पाउडर होता है उसको कैपिलरी ट्यूब में भरा, और उसको भर के एक फोटोग्राफिक प्लेट ले ली, क्या, एक फोटोग्राफिक प्लेट ले ली सर्कुलर, ठीक है। यह भी क्या है, एक सर्कुलर फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक भाई। और इसके सेंटर में किसको रख दिया, उस कैपिलरी ट्यूब को रख दिया, ठीक है। पाउडर क्रिस्टल इन कैपिलरी ट्यूब, ठीक। इसके ऊपर रखा, जैसे आपने रखा, और फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक्सरेज डाली। क्या डाली, एक्सरेज डाली। यहाँ पे सोर्स लगा हुआ आपके पास, क्या है ये,
कोई एक्सरे सोर्स है भाई, ठीक है। यहाँ से आपने एक्सरे डाली, तो जब आप एक्सरे डालोगे तो यहाँ से जो इस मैटर से जो मैटर होता है, अब ये देखो पाउडर फॉर्म है, तो जो आपका क्रिस्टल था उसकी डिफरेंट फॉर्म इसमें अरेंज्ड होती है, ठीक है। इस पाउडर फॉर्म में क्या होती है, अरेंज्ड होती है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके इस फोटोग्राफिक प्लेट पे गिर पे एक कोन टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है, कोन टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है, कोन टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, ये बनाती है। आया समझ में। यहाँ पे जो आपका मैटर था वो किस में था, कैपिलरी ट्यूब में था, पाउडर फॉर्म में था। उसके ऊपर ने क्या डाली, एक्सरे डाली, ठीक है। हमें क्या डाली, एक्सरे इसके ऊपर इंसिडेंट की। जैसे इंसिडेंट की यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाएगी, और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके क्या बनाएगी, कोन टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है। जब हमने इस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया, जब हमने इसको ओपन किया, खोल के डेवलप किया, तो हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया, कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। कैसा नज़ारा, कैसा नज़ारा दिखाई दिया, कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिफरेंस है वो x है। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिफरेंस है वो भी क्या है, x। और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये क्या है, 2x। तो उन्होंने क्या किया, ये क्या है आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है। तो उन्होंने जब देखा तो यहाँ से थीटा कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया, ठीक है। और उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो ये था, फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था x/2πr, x/2πr इज इक्वल टू 2 थीटा और 360, 2 थीटा और 360, ठीक है भाई, ये था। अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हो, अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, अब देख पता ये 2 थीटा कहाँ से आया, आपने ब्रेक इक्वेशन पढ़ी थी। ब्रेक इक्वेशन में एक थीटा तो इंसिडेंट था और एक थीटा रिफ्लेक्टेड था, 2 थीटा थे, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 थीटा आया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगा x × 360 / 4πr। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं और इस थीटा की वैल्यू कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, किसमें, ब्रेक इक्वेशन में रखते हैं। और यहाँ से वेवलेंथ की आपको पता लग जाता है, और इंटरप्लेनर डिस्टेंस पता करके हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया पाउडर मेथड। और इसको बेस्ट रूप से पढ़ने के लिए आप थोड़ा बुक की हेल्प यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। ओके, मिटा रहा हूँ, चलो ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, जल्दी से देखो। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, देखो भाई मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, कहीं कुछ भी लिखी हुई हो अपने को उससे मतलब नहीं है। NaCl जो है वो Na+ और Cl- के फॉर्म में रहता है। तो ये कहा जाता है जब भी आप आयनिक लैटिस की स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो ये कहा जाता है जो एनायन होता है वो क्या फॉर्म करता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एनायन फॉर्म लैटिस, ठीक है। और जो केटाइन है वो क्या होता है, प्रेजेंट इन वॉइड। ध्यान रखना भाई, ये बात आप याद ध्यान रखना, किसके लिए, फॉर आयनिक लैटिस, क्या होता है, जो एनायन होता है वो तो लैटिस फॉर्म करता है, लैटिस का मतलब FCC, BCC, SCC जो भी है, और जो आपका केटाइन है वो वॉइड में प्रेजेंट होता है। वॉइड का मतलब क्या है,
कि जब लेटिस फॉर्म होगा तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरन्यूक्लियर थोड़ी स्पेस रह जाएगा, उसको क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। क्लास 12 में पढ़ रखा होगा आपने, कोई बात नहीं। तो ये कहा जाता है इनिशियल के लिए कि जो क्लोराइड आयन है वो एफसीसी लेटिस फॉर्म करता है। ध्यान रखना भाई, क्लोराइड आयन क्या करता है, एफसीसी लेटिस फॉर्म करता है। पर एफसीसी लेटिस का मतलब क्या है, 8 एटम तो 8 एटम एट कॉर्नर, ठीक है, और 6 एटम एट फेस सेंटर। यही तो होता है एफसीसी का मतलब, यही होता है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है भाई। और देखो टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे, तो आप कह सकते हो कितना होगा, 4 भाई 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 क्या जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो केटाइन है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये कहा जाता है इन एफसीसी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है वो कहाँ कहाँ होती है, एक तो होती है सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है, और होती है एज सेंटर पे, एज सेंटर पे। अब एज सेंटर कितने होते हैं, 12 होते हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड आएगी इन ए लेटिस तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्यों, 1 + 12 सॉरी 1 + 12 × 1/4 = 4 आ रही है, ध्यान रखना। और ये कैसे आया, 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। डब्बा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। जो मैंने लिखा है बस आप उसको याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। अगर आप ये बना के आ गए तो बस कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप किससे संपर्क कर सकते हो, बुक से संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप 1 मिनट यार, एक मार्कर था, अरे कहाँ चला गया, नहीं मिल रहा भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, एक मार्कर था यार, चल रहने दो। जो ये वाला आइटम होगा ना, डार्क वाला, वो तो रिप्रेजेंट करेगा Cl- को, और ये वाला आइटम किसको रिप्रेजेंट करेगा, Na+ को। ध्यान रखना इस बात को। तो बताओ एफसीसी क्लोरीन कहाँ आइटम, 8 एटम एट कॉर्नर, तो क्लोरीन ये रहा, डार्क कर दिया मैंने, ठीक है, ये डार्क मैंने क्लोरीन कर दिया। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे तमाशे। और कहाँ को यहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे, तो ये ऊपर वाली जस्ट नीचे वाली, ये अगल वाली, ये बगल वाली, ये सामने वाली, और ये पीछे वाली, ठीक है भाई। ये आपकी क्या होगी, 6 फेस सेंटर हो गई। ये तो हो गया क्या आपके क्लोराइड आयन। अब देखो सोडियम आयन कहाँ प्रेजेंट है, एक तो क्यूब के सेंटर में, और बताओ, और प्रेजेंट हैं प्रत्येक एज सेंटर पे, ईच एज सेंटर पे, ठीक है। ये लो,
ठीक है भाई, ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ध्यान रखना भाई, आगे समझ में, बस ये वाला ध्यान रखना आपको, सबसे मेन तो यही है कि कौन क्या बना रहा है, कौन क्या बना रहा है। ठीक है, ओके, ठीक, चलो मिटा देता हूँ, लिख लोगे, पॉज करना और लिख लेना अच्छे से, बाकी आप इसको बुक से मैच कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना मैंने किसको किससे रिप्रेजेंट किया है, जो वाइट वाला है वो तो क्या है अपना सोडियम प्लस, और जो डार्क वाला वो क्या है Na प्लस। ठीक, लास्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, सीजियम प्लस क्लोराइड माइनस, वही ये लेटिस कौन बनाएगा, क्लोराइड आयन। कौन सा लेटिस, देखो वही, कुछ लोग कहते हैं जो सीजियम क्लोराइड होता है वो BCC लेटिस होता है। कौन सा होता है, BCC लेटिस, बट इट actually form SCC लेटिस। अपन इसको प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये सीजियम प्लस और ये Cl माइनस। क्या सर आप आते ही बोर्ड की तरफ लग जाते हो, हमारी तरफ से देखते ही नहीं हो, देखो क्या, लो देख लिए बस। अब देखो, आप देखो जो क्लोराइड आयन है वो बना रहा है फॉर्म सिंपल क्यूबिक लेटिस। ठीक है, और जब सिंपल क्यूबिक लेटिस बनाते हो आप, SCC बनाते हो, उसमें क्या कहते हो, एट एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। ठीक है ना, बस। और ये जो कैटायन है प्रेजेंट इन क्यूबिकल वॉइड, प्रेजेंट इन क्यूबिकल वॉइड। देखो भाई, ये आपका क्या है, लेटिस है। अब ये तो आपका Cl माइनस, और ये क्या है, सीजियम प्लस। सीजियम प्लस तो कहाँ है, देखो जब हमने देखा ना, तो ये आपके जो डार्क वाले एटम है, क्लोराइड आयन है, इन्होंने जब सिंपल क्यूबिक लेटिस बनाया तो बीच में अपने आप ही कौन सी वर्ड बन गई, बीच में कौन सी वर्ड बन गई, जब देखो जो एटम्स मिलकर लेटिस बनाते हैं ना, तो वॉइड का निर्माण, वॉइड की फॉर्मेशन अपने आप हो जाती है, तो बीच में कौन सी वर्ड फॉर्मेशन होगी, क्यूबिकल वर्ड फॉर्मेशन होगी। और उस क्यूबिकल वर्ड में कौन प्रेजेंट होगा, कौन प्रेजेंट होगा, कौन प्रेजेंट होगा, सीजियम प्लस। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कुछ आपको BCC की टाइप पे नहीं लग रही क्या, स्ट्रक्चर BCC की टाइप नहीं लग रही। BCC क्या होता है, 8 एटम 8 कॉर्नर पे और 1 एटम बॉडी सेंटर पे, 8 एटम 8 कॉर्नर पे, 1 एटम बॉडी सेंटर पे। ठीक है ना, अब जब आप इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे ना, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, तो कितने आएंगे, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक ही तो कैटायन प्रेजेंट है, और इस यूनिट सेल के अंदर टोटल एक ही एनायन प्रेजेंट है। अरे ये जो क्लोराइड है ना, ये 8 क्यूब में शेयर है, ध्यान रखना। तो दिस लेटिस look as like BCC lattice, but
एक्चुअली इट फॉर्म बाई SCC। आ गया समझ में? तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर हो गई है। तो इसी के साथ अब आप देखो इस यूनिट को अपन ख़त्म करते हैं। तो आप लिख देना दी एंड। आई होप आपने इसको एन्जॉय किया है। क्या किया है? इसको बहुत एन्जॉय किया है। अगर एन्जॉय किया है तो लाइक्स बनता, जनता लाइक्स तो बनता। ओके ठीक है भाई, वेरी गुड।